लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10वीं बार तिरंगा फहराया। राजस्थान की जोधपुर बांधनी प्रिंट के साफे में नजर आए। चुनावी साल के भाषण में प्यारे देशवासियों की जगह मेरे प्यारे परिवारजन कहकर संबोधित किया। भाषण की शुरुआत मणिपुर से की। कहा सरकार शांति कायम करने की भरसक कोशिश कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष और कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन पर सीधा निशाना साधा। कहा अगर देश को आगे ले जाना है तो उसे परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण नाम की 3 बुराइयों से मुक्ति पानी होगी। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया है। भारत देश ने पीएम ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन पर पड़ रहे महंगाई के बोझ से वाकिफ है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि महंगाई कम हो और लोगों को राहत मिले। तो पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी स्थिति अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। विश्व धरोहर पीएम मोदी ने 2014 से अब तक अपने सरकार के एक-एक काम गिनाए। मकान से लेकर लोगों के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। चुनावी साल में देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विपक्षी दल भले ही 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दमखम दिखा रहे हों, पर पीएम मोदी आश्वस्त हैं कि जनता उनको ही चुनेगी और वह फिर लाल किले पर झंडा फहराएंगे। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अगले साल चुनाव है। कह सकते हैं करीब 1.5 घंटे तक लाल किले से पीएम मोदी का भाषण ज्यादातर चुनावी रंग में ही नजर आया। मौका बेशक स्वतंत्रता दिवस समारोह का है, पर अगले साल चुनाव भी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने
देशवासियों को प्रिय परिजन का नया संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और नई घोषणाएं भी की। मणिपुर का जिक्र भी किया और पिछली सरकार को कोसा भी। लाल किले से कैमरामैन आजम के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।